संजय राउत ने आखिर राज ठाकरे को ही चेतावनी क्यों दे डाली, वो भी तब जब 20 साल बाद दोनों भाई एक मंच पर दिखे हैं। इसके पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। पहले वजह समझिए, फिर आपको बताएंगे कि संजय राउत ने आखिर चेतावनी दी क्यों है। दरअसल एक समय था कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का डंका बजता था। आज उनके ही बेटे को महाराष्ट्र की जनता ने दरकिनार कर दिया है। माना जाता है इसलिए क्योंकि बाला साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए मना किया था। वो हमेशा कहते थे कि ऐसा कुछ होगा तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वो कट्टर हिंदू थे, मराठी अस्मिता के लिए लड़ते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन भी किया। वक्फ बिल का विरोध कर कट्टर हिंदू वाली छवि पर सवाल पैदा किया और माना जा रहा है कि इन्हीं सम कारणों की वजह से अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दो फाड़ हुई है और एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही पार्टी का नाम, चिन्ह, दफ्तर सब साथ लेकर गए हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलेंगे, जिससे बीएमसी एक बार फिर उनके हाथ में आ जाए। यही कारण है कि अब अचानक मराठी भाषा का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही नहीं उठाया। यहाँ तक कि 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच भी साझा किया। इसी साल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जो देश का सबसे बड़ा और अमीर नगर निकाय है। इस पर राज का मतलब अकेले बीएमसी का बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है और इसे जीतने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आना ही होगा। और इसी पर संजय राउत ने राज ठाकरे को चेतावनी दे डाली है। संजय राउत ने यह बात शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखी है। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए, लेकिन अभी गठबंधन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदी को थोपने के खिलाफ दोनों नेता साथ आए, पर अभी तक उनका राजनीतिक गठबंधन नहीं हुआ है। राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे जल्द ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से अपनी मुलाकात के बारे में बताएंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राउत अपने कॉलम के जरिए राज ठाकरे को चेतावनी दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि राज ठाकरे परिवार के साथ रहें। उन्हें बिना किसी शक के गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि राउत राज ठाकरे पर दबाव डाल रहे हैं, वे जल्द ही गठबंधन करने का ऐलान करें। वे राज को बता रहे हैं कि उनकी धीमी प्रतिक्रिया लोगों में शक पैदा कर रही है। राउत यह भी याद दिला रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे के साथ जाने में मनसे को हार ही मिली है। उनकी राजनीतिक हालात बहुत खराब हो गई है। भविष्य में राज को बीजेपी या शिंदे के साथ जाने से बचना चाहिए। राउत की बातें एक चेतावनी है। यह भी याद दिलाती है कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए राज को पूरी तरह से साथ देना होगा। संजय राउत ने अपने कॉलम में लिखा, दोनों ठाकरे साथ आए हैं, इससे मराठी लोगों में भरोसा जागा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में और मराठी लोगों की सारी परेशानियां तुरंत हल हो जाएंगी। दोनों ठाकरे हिंदी को जरूरी करने के खिलाफ साथ आए हैं, पर अभी तक उनका राजनीतिक गठबंधन नहीं हुआ है। यह गठबंधन जरूरी है, तभी महाराष्ट्र को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र के मौजूदा शासक मराठी एकता से डर गए हैं। वे इस गठबंधन को रोकने की कोशिश करेंगे। राउत ने आगे लिखा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर चाय पीने जाते हैं। राज ठाकरे उनका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की हालत एक भाड़े के सैनिक की तरह है। फडणवीस राज ठाकरे से मिलकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहे हैं। शिंदे अब कमजोर हो रहे हैं, इसलिए राज ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात कम समय के लिए होती है। ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों की वजह से मराठी एकता खत्म हो जाएगी। एक दिन राज ठाकरे खुद आगे आएंगे और इस बारे में बोलेंगे, वे सारी बात साफ करेंगे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे जल्द ही मनसे के साथ गठबंधन की योजना बताएंगे। यह गठबंधन बीएमसी और दूसरे स्थानीय चुनाव के लिए होगा। उद्धव ठाकरे सामना में संजय राउत को इंटरव्यू देंगे। यह इंटरव्यू 2 भागों में होगा। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उद्धव ठाकरे एमएनसी प्रमुख के साथ बातचीत की जानकारी देंगे। वे गठबंधन का रोड मैप भी बताएंगे। उद्धव ठाकरे हिंदी को थोपने, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल और किसानों की आत्महत्या पर भी सरकार को घेरेंगे। तो इस तरह से संजय राउत ने चेतावनी दी है। साथ ही राज ठाकरे, फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर भी निशाना साधा है। देखना होगा कि यह गठबंधन होता है या नहीं। राज ठाकरे सामने आकर अपनी मुलाकात पर सफाई देते हैं या नहीं। फिलहाल इस चेतावनी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।